आलोक जी, अब ये संघ की तरफ, जो विश्व हिंदू परिषद की तरफ से और राम ट्रस्ट की तरफ से कहा जा रहा है, इसमें क्रिमिनलिटी क्या है? इसमें कोई क्रिमिनलिटी नहीं। दो लोगों के नहीं, बीच की जमीन है, मैं अपनी आप जमीन 50 ईमानदारी करोड़ की में बात, खरीदना चाहता हूँ, आशुतोष की जब 200 करोड़ में तक खरीदना, तो आप कौन होते बीच में बोलने वाले? ईमानदारी की बात यह है कि जब तक राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट, जिसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो भारत भर से और दुनिया भर से जमा हुए चंदे से इस जमीन पर एक मंदिर बनाए, जब तक वो नहीं मानता है कि इसमें कोई क्रिमिनलिटी है, तब तक इसमें ईमानदारी से कोई क्रिमिनलिटी है नहीं। क्योंकि वो मंदिर ट्रस्ट है, उसके ट्रस्टी, और ट्रस्ट का अर्थ क्या होता है? भरोसा। ट्रस्टी वो होते हैं जो उस भरोसे के वाहक होते हैं। अगर वो समझते हैं कि वो उस भरोसे को वहन कर रहे हैं, ये करते हुए कि 2 करोड़ की जमीन 10 मिनट के बाद वो 18 करोड़ में खरीद रहे हैं। अब वो जमीन 2 करोड़ की कब खरीदी गई थी, कब नहीं, इस पे मैं जानना नहीं चाहता, उसमें भी कुछ छेद हैं थ्योरी में। लेकिन मान लीजिए कि वो जमीन 2 करोड़ की बेचने का सौदा हुआ था। लेकिन मैं अगर ट्रस्ट की तरफ से मुझे नॉमिनेट किया जाता है कि भाई आपको जमीन खरीदनी है और ये सज्जन आपको बेच रहे हैं, मुझे पता चलता है कि ये जमीन मेरे सामने ही, ये किसी दूसरे से 2 करोड़ में खरीद के मुझे 18 करोड़ में बेच रहे हैं, तो मैं ये प्रयास जरूर करूंगा कि मैं सीधे सामने वाले सेलर के पास जाऊं और कहूं भाई इनका सौदा रद्द कर दो, इनको जो 2 करोड़ तुम्हें देने वो हम दे देंगे। आपको सौदा रद्द करने की स्थिति में क्या होगा, बायर या सेलर, 2 करोड़ रुपए एग्रीमेंट तोड़ने के कितने पैसे लगेंगे? 2 करोड़ रुपए लगेंगे। आप कहिए 2 करोड़ हम तुम्हें देते हैं उस सौदे को तोड़ने के, और उसके ऊपर हम 5 करोड़ 7 करोड़ तुमको दे देंगे, जमीन हमारे नाम लिख दो। जो आदमी को 2 करोड़ जमीन के मिल रहे हैं, 10 मिनट के अंदर वो आपको 4 करोड़ में बेचने को तैयार हो जाएगा। मेरा ख्याल यह है कि 3 करोड़ में बेचने को तैयार हो जाएगा। उसके बजाय आप उसे 18 करोड़ में खरीद रहे हैं। क्रिमिनलिटी, ईमानदारी की बात है कि ये है। अब कोई इस पर एफआईआर नहीं लिखाता है क्योंकि उसने चंदा नहीं दिया है। मैंने तो चंदा नहीं दिया है, लेकिन मैं इस देश का एक नागरिक हूं और ये सवाल उठाना मेरा बुनियादी हक है कि फलाने हमारे पड़ोस में किसी धर्मशाला में ट्रस्टी चोरी कर रहा है, तो हम लोग पूरा मोहल्ला जाके मारपीट कर लेते हैं कि ये कैसे चोरी कर रहा है। उस समय कोई नहीं पूछता है कि ये धर्मशाला तो सेठ जी ने बनवाई थी, इसमें तुम्हारा क्या लगा है? तो कौन जवाब देता है इसका? तो ये बुनियादी बात है। आपने 2 करोड़ का सौदा कब किया था, कब नहीं, से मुझे कोई लेना देना ही नहीं है। मेरा बुनियादी सवाल यह है कि 2 करोड़ रुपए आपके सामने बेचा जा रहा है, आपके सामने, आप उसे 18.5 करोड़ में खरीद रहे हैं। 16.5 करोड़ रुपए का चूना राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट को लगवाया जा रहा है। जिस राम के नाम पे आपने कश्मीर से कन्याकुमारी एक करके रखा पिछले 25-30 साल में, उस राम के नाम पर आप ये लूट कर रहे हैं साफ साफ, अगर ये सारे दस्तावेज सच हैं। और अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़ी वेहमेंटली इसकी सफाई दी जा रही है। क्यों दी जा रही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मेयर हैं अयोध्या के, जो इन 2 सौदों में गवाह हैं। आप जमीन के सौदों में गवाह का एक नियम है आशुतोष जी, आमतौर पर वो ये है कि सौदे का एक गवाह बायर का होता है, एक गवाह सेलर का होता है। अब आप मुझे बताइए कि 2 सौदों में बैक टू बैक बायर और सेलर के गवाह एक कैसे हो सकते हैं? कोई एक गवाह तो बदलेगा। दोनों गवाह एक कैसे हैं? वो दोनों गवाह एक ऐसे ही हो सकते हैं कि गंगाधर ही शक्तिमान है, ये सौदा भी वही कर रहे हैं, वो सौदा भी वही कर रहे हैं, उन्हें पता है कि हम क्या कर रहे हैं। और वो क्योंकि, और अब मैं आपको एक दूसरी चीज बताऊं, जब इस तरह का लेन देन होता है उसमें जिसमें कुछ हेराफेरी की गुंजाइश होती है, वहां आदमी चाहता है शुरू से अंत तक अपनी नजर रखे लगातार, तो वो पूरे प्रोसेस को अपनी आंख से देखना चाहता है। ठीक है, वो छोड़ के नहीं जाता है बीच में, इसीलिए वो सारे समय आदमी मौजूद है, ये भी मेरे सामने, वो भी मेरे सामने। तो कुछ ना कुछ गड़बड़, यहाँ बुनियादी गड़बड़ है इस जगह पर। और बाकी आप कहिए कि सवाल मत उठाओ तो सवाल मत उठाओ। दूसरा सवाल गंभीर सवाल है कि 2.5 किलोमीटर दूर जमीन की जरूरत क्या है आपको? आपका मुख्य काम पहले मंदिर बनाना है या अयोध्या शहर की टाउन प्लानिंग का ठेका मिला इस ट्रस्ट को? अगर वो मिला हो तो मुझे बताइए। और जो विजय जी कह रहे हैं बहुत अच्छा सवाल है कि आपने ट्रस्ट में उस जमीन को खरीदने का कोई रेजोल्यूशन पास किया है क्या? अगर किया है, और जिस तरह से चंपत राय जी ने पहले दिन कहा कि ये दस्तावेज ठीक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सफाई आई कि साहब एग्रीमेंट गलत है, 7 बजे कहीं रजिस्ट्री होती है, उसके बाद बताया गया नहीं होती है। अब वो डॉक्यूमेंट सही हैं,
उसके बाद भी आप जो 2 पेज का बयान जारी कर रहे हैं उसमें इस बात पर 1 लाइन लिख रहे हैं और बता रहे हैं कि उस इलाके की जमीन महंगी, आपको पता नहीं। मैं महंगे में खरीद के फंस गया, मैं किसी दूसरे को बेचने जा रहा हूँ, तब तो मैं समझाऊं कि हाँ भाई बड़ी महंगी आप। ठीक है आलोक जी, लेकिन यहाँ तो सीधा क्यों कोई आदमी क्यों जस्टिफाई करेगा कि इस जगह जमीन बहुत महंगी होनी चाहिए? क्या स्वाद? आलोक जी बिल्कुल सही बात आपकी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।